जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में यानी कि अगहन मास के महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए और उनकी प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत गुरुवार को धारण किया जाता है जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सके और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता को दूर कर सके तथा उनकी कृपा से सभी प्रकार की सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो तथा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान की और जय हो सभी देवी देवताओं की। कथा के अनुसार भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें बहुत ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बेहद सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्रता थी और उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम वाला रखा गया। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर राजा के राज में प्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजाओं को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहेगी तो उससे उसे धन दौलत की प्राप्ति होगी तो वह स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उन्होंने उसका नाम का धर्म और काम पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण धरती महालक्ष्मी ने कहा, बालिका मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बेहद गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी और उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी उसी पर प्रसन्न हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति आदि से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने का कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजार साल उन्हें सुख भोग प्राप्त हुआ। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि बतलाई तथा महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उनके द्वार तक आई है।
परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना बिल्कुल उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बातें बतलाई। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से वह दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी की रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र श्रवा वहाँ का राज्य एवं राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ चुके थे। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ईश्वरशाली है, क्यों ना उसके पास चला जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता है, तो वे दौड़ते हुए जाकर अपनी रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज्य परिधान भेजकर उन बड़े ठाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्र श्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों को से भरी घड़े का मुंह खोल लिया, पर हाय भगवान के घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने और उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन को बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा कन्या शामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया गया। इसी कारण शामबाला को अपने पिता के घर आने का उसको कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का भी बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर से लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हो। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शामबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले ही बनाया और परोस दिया। पति ने चखा तो सारा भोजन जो कि बिना नमक का था, इसलिए उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट होने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। वह दोनों फिर हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे और कहा गया है कि इस तरह जो भी कोई श्रद्धा भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी की माता का पूजन करता है तो माता की अवश्य ही कृपा बनी रहती है, उस पर सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता के पूजन को नहीं भूलना चाहिए। गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष अगर मास बृहस्पति गुरुवार का व्रत की कथा पूर्ण हुई।
तो प्रेम से बोलिए जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो सभी देवताओं की। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का यानी कि अगहन मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली कथा और जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।